देखिए आज आप लोगों को लेंस के बारे में कल पिछले वीडियो में हमने बनाया था कि आप लोगों को लेंस के बारे में डिफिनेशन वगैरह सब बता दिए गए थे। डिफिनेशन अवतल और उत्तल लेंस का क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, सब लोगों को अवगत दिया गया था। लेकिन आज हम बताएंगे कि उत्तल लेंस द्वारा या अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब दो प्रकार से बनाए जाते हैं। कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? दो प्रकार से बनाए जाते हैं। और उत्तल लेंस द्वारा कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं? 6 तरीके से बनाए जाते हैं। जो आप लोगों को हूबहू किसका, दर्पण का, मिरर का क्या होता है? अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है? मिरर का अपोजिट होता है। दर्पण के बारे में बताया गया ना। तो दर्पण में क्या होता है? अवतल लेंस द्वारा 6 प्रकार से बनाए जाते हैं और उत्तल लेंस द्वारा 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। लेकिन लेंस में क्या होता है? लेंस में उत्तल लेंस द्वारा 6 प्रकार से बनाए जाते हैं और अवतल लेंस द्वारा 2 प्रकार से। तो सर्वप्रथम हम आए अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब को कैसे बनाए जाते हैं। तो उत्तल लेंस द्वारा जैसा कि हमने बताया कि 6 प्रकार से बनाया जाता है। पहला जो कंडीशन आता है वो कंडीशन ये होता है कि जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। तो जैसे सपोज दैट हमने मान लिया कि एक लेंस है, इस लेंस का नाम क्या है? यल है। इस लेंस का क्या नाम है? यल है। एक उत्तल लेंस है जिसका नाम क्या रखा गया है? यल रखा गया है। इसके मुख्य अक्ष, ये जो रेखा देख रहे हो ये मुख्य अक्ष है। चूंकि उत्तल लेंस 2 पृष्ठों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसमें क्या होती है? 2 फोकस दूरी होती है और 2 कथा केंद्र होते हैं। समझ में आ गया? पहले कंडीशन में हम ये कहते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखा हुआ होता है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जब उत्तल लेंस पे पड़ती हैं तो उत्तल लेंस पे पड़ने के पश्चात क्या होती है? ये मुख्य अक्ष पे क्या होती है? झुकती हुई या अपवर्तित होती हुई क्या होती है? निकल जाती है। ठीक। कोई भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, कोई भी किरण जो वस्तु से चल करके, अनंत से चल करके उत्तल लेंस पे पड़ने के पश्चात क्या होती है? मुख्य फोकस से होके निकल जाती है। अर्थात जो हमारा इमेज बनता है पहले कंडीशन में, जो इमेज बनता है किस में बनता है? F2 में। अर्थात दूसरे पृष्ठ के हमारे फोकस पे बनता है। दूसरे पृष्ठ के फोकस, प्रथम फोकस पे बनता है। दूसरे पृष्ठ की किस पे बनता है? प्रथम फोकस पे बनता है। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया। ये वस्तु का प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति ऐसा होता है कि वस्तु बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है? वस्तु बहुत छोटा बनता है। चूंकि अनंत बहुत काफी दूर है। अनंत क्या है? बहुत काफी दूर है। तो वहां से जब प्रकाश की किरणें आएंगी और पड़ेंगी तो वस्तु जो बनेगा बहुत सूक्ष्म बनता है। और ये कैसा बनता है? वस्तु से उल्टा बनता है और समझ में आ गया ये कंडीशन आपको? दूसरा कंडीशन आता है जब वस्तु को मुख्य अक्ष पे रख दिया जाता है। जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है? मुख्य अक्ष पे रखा जाता है। जैसा कि आप लोगों को सेकंड चित्र से पता है। इस भी लेंस का नाम क्या है? यल है। एक उत्तल लेंस जिसका नाम यल है, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु से चलने वाली इस वस्तु का नाम भी दे सकते हैं, ये और भी दे सकते हैं, ये और भी दे सकते हैं। इस मुख्य अक्ष पे रखी गई वस्तु एबी से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब उत्तल दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो ये क्या होती है? तुरंत दूसरे पृष्ठ के मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाती है, वो उस अपवर्तित किरण को जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी ये जो प्रतिबिंब ए और बी का जो प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, इसको मुख्य अक्ष पे क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं। वही वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब बन जाता है। फिर से इसको रिव्यू कर सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर रखी गई वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जब लेंस के द्वितीय पृष्ठ पे पड़ती है तो पड़ने के पश्चात क्या होती है? मुख्य फोकस से होकर, प्रथम पृष्ठ के मुख्य फोकस से होकर के क्या करती है? निकल जाती है। दूसरी किरण
जो वस्तु के लेंस की वक्रता के प्रकाशीय केंद्र से होती हुई जाती हैं, वो क्या करती हैं, मुख्य फोकस से निकली हुई किरण को जिस बिंदु पे काटती हैं, उस बिंदु से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। सबसे अहम इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है हाई स्कूल में, ये वस्तु कहाँ बनता है, तो ये वस्तु कहाँ बनता है, द्वितीय पृष्ठ के। ये तो प्रथम पृष्ठ, ये प्रथम पृष्ठ हो गया, द्वितीय पृष्ठ हो गया, यानी द्वितीय पृष्ठ के क्या बनता है, F2 और 2F2 के मध्य बनता है या बीच में बनता है। F2 और 2F के क्या बनता है, बीच में बनता है। ये कंडीशन भी समझ में आ गया। तीसरा कंडीशन देखें, तीसरा कंडीशन में आता है कि जब वस्तु 2F1 पर हो, 2F1 पर हो क्या मतलब, प्रथम पृष्ठ के द्वितीय फोकस पे रखा गया हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यह था क्वेश्चन ना। क्वेश्चन आपको हाई स्कूल में ऐसे मिलेगा कि जब प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी गई हो, यानी द्वितीय प्रथम फोकस के द्वितीय माने प्रथम पृष्ठ के द्वितीय फोकस पे रखी गई हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मान लीजिए हमने रखा एक अवतल दर्पण बनाया, जिसका उत्तल दर्पण लिया, और इस उत्तल दर्पण का नाम क्या रखा, यल रखा। इस उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के प्रथम पृष्ठ के द्वितीय फोकस पे एक वस्तु क्या रखा, ये और बी रखा। इस AB से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के पृष्ठ पे पड़ने के पश्चात क्या होती हैं, वो द्वितीय फोकस से होकर दूसरे पृष्ठ के प्रथम फोकस से होकर क्या करती है, निकल जाती है। दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होती हुई जिस बिंदु पे काटती है, उसी बिंदु पर क्या बनता है, उस बिंदु से और मुख्य अक्ष पर, उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब। उस वस्तु से मुख्य अक्ष पे डाला गया जो लंब होता है क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के द्वितीय फोकस पर बनता है, दूसरे पृष्ठ के द्वितीय फोकस पे बनता है। अर्थात अगर हम वस्तु को प्रथम पृष्ठ के द्वितीय फोकस पे रखते हैं, तो वो दूसरे पृष्ठ के द्वितीय फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा। कंफर्म हो गया। यह प्रतिबिंब का जो आकार होता है या प्रकृति या साइज क्या होती है, इस प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार का एग्जैक्ट, क्योंकि ये प्रथम पृष्ठ के द्वितीय फोकस पे रखा गया है, तो इसका जो इमेज बनता है द्वितीय पृष्ठ के द्वितीय फोकस पे बनता है। अर्थात दूसरे की बात आई है ना, तो जितना वस्तु होता है उतने वस्तु का प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, उल्टा और क्या बनता है, अब ये तीन कंडीशन आप लोगों को पता चल गया ना। अब तीन कंडीशन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्रकाश चलिए देखिए, आज आप लोगों को कल बताया गया था ना उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के प्रोसेस। इसमें तीन प्रोसेस आपको बताया गया था। कितने प्रोसेस, तीन प्रोसेस बताया गया था। कुल टोटल कितने होते हैं, 6 प्रोसेस होते हैं। 6 में 3 बताया गया था और 3 आज बताया जा रहा है। तो तीसरे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रोसेस क्या होता है, चौथा प्रोसेस ये होता है कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, 2F1 और F के F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मुख्य अक्ष पर प्रथम पृष्ठ के प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस है, अर्थात प्रथम पृष्ठ के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के जब मध्य में रखा जाता है, बीच में कहीं भी रखा जाता है उसको, तो उसका इमेज कहाँ बनता है। तो ध्यान दें, जब वस्तु को और उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर प्रथम पृष्ठ के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में रखा जाता है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पे पड़ने के पश्चात
द्वितीय पृष्ठ के प्रथम फोकस से होकर एक किरण निकल जाती है, और दूसरी किरण कौन होती है, जो बस से चल करके प्रकाशित केंद्र को होती हुई निकल जाती है। दोनों परावर्तित किरणें, अपवर्तित किरणें, परावर्तित नहीं, दोनों अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर वस्तु काटती हैं, उसी बिंदु से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक। समझ में आई? और चौथा, पांचवा कंडीशन क्या है, जब वस्तु को प्रथम गोलीय पृष्ठ के प्रथम फोकस पे रखा जाता है, यानी पहले गोलीय पृष्ठ के प्रथम फोकस पे रखा जाता है। जब प्रथम फोकस पे रखते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर बस से चलने वाली प्रकाशित किरणें उत्तल दर्पण पे पड़ने के पश्चात या अपवर्तित होकर के प्रथम द्वितीय पृष्ठ के प्रथम फोकस से होती हुई निकल जाती है। ठीक, दूसरी किरण जो वस्तु से चलते प्रकाशित उत्तल लेंस के प्रकाशित केंद्र को होती हुई निकलती हैं, वो दोनों किरणें क्या करती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यह प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, ज्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन बड़ा बनता है, ज्यादा बड़ा बनता है। ठीक, यह प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा, अर्थात इसे अत्यधिक बड़ा भी कह सकते हैं। ठीक, अत्यधिक बड़ा। पांचवा कंडीशन क्लियर हो गया। छठवां कंडीशन हमारा आता है, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब वस्तु को प्रथम गोलीय पृष्ठ के प्रथम फोकस और प्रकाशित केंद्र के मध्य रखा जाता है, अर्थात लेंस के बहुत करीब रख देते हैं। लेंस के क्या करते हैं, बहुत करीब रखा जाता है। तो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य के समांतर जब उत्तल लेंस में पड़ती हैं तो ये क्या होती हैं, अपवर्तित होकर के द्वितीय पृष्ठ के प्रथम फोकस से निकल जाती हैं, तथा दूसरी किरणें जो वस्तु के प्रकाशित केंद्र से होती हुई वो भी निकल जाती हैं सीधा। दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों किरणों आकर के आपस में काटती हैं, उसी बिंदु से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब प्रथम गोलीय पृष्ठ के द्वितीय फोकस से अनंत के बीच बनता है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। इसका आकार कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है। अर्थात छठवें कंडीशन में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है और बहुत बड़ा होता है। समझ में आया? तो 6 कंडीशन आप लोगों को उत्तल लेंस द्वारा 6 कंडीशन आप लोगों को बता दिया गया कि उत्तल लेंस द्वारा इमेज बनाने की हमारी कितनी प्रोसेस है, 6 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या होता है, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। क्या बनता है, फोकस, द्वितीय पृष्ठ के प्रथम फोकस पे बनता है। समझ में आया? जब वस्तु को मुख्य अक्ष और प्रथम पृष्ठ के द्वितीय फोकस के मध्य रखा जाता है, ये तो ना अनंत और द्वितीय फोकस के मध्य रखा जाता है, अर्थात मुख्य अक्ष पे रखा जाता है, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज द्वितीय पृष्ठ के, यानी द्वितीय पृष्ठ के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच बनता है। उस वस्तु का आकार कैसा होता है, वस्तु से छोटा होता है। लेकिन तृतीय कंडीशन में जब वस्तु को हम प्रथम फोकस के प्रथम गोलीय पृष्ठ के द्वितीय फोकस पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f2 पे बनता है, अर्थात द्वितीय पृष्ठ के द्वितीय फोकस पे बनता है। और ऐसा प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है। और चौथा कंडीशन तो ये आपका रहा, पांचवा कंडीशन ये रहा और छठवां कंडीशन ये रहा।
देखिए अभी इसके जस्ट पहले बताया गया है उत्तल लेंस द्वारा 6 प्रकार की इमेज बनाए जाते हैं। अवतल लेंस द्वारा कितने प्रकार की इमेज बनाए जाते हैं? 2 प्रकार। उसमें पहला जो कंडीशन आता है अवतल लेंस द्वारा 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। पहला जो कंडीशन आता है जब वस्तु कहाँ रखते हैं? अनंत पे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? जब वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं? अनंत पे रख देते हैं, अनंत पर रखते हैं। तो अनंत तो किसी ने देखा नहीं है, अनंत तो किसी ने देखा नहीं है, अर्थात अनंत क्या होगा? बहुत दूर होगा ना। अर्थात जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब अवतल लेंस पे पड़ती हैं मुख्य अक्ष के समांतर तो क्या होती है? ये तुरंत अपवर्तित होकर के क्या होती है? अभिलंब से दूर हटती हुई निकल जाती है। जैसा कि बताया गया कि अवतल लेंस का कार्य क्या है? किरणों का बिखराव करना। अवतल लेंस का कार्य क्या है? किरणों का संकुचित करना। तो उसके अकॉर्डिंग यानी उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, क्षमता के अकॉर्डिंग क्या करता है? ये अपने गुणों के अकॉर्डिंग उत्तल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस क्या करता है? किरणों का फैलाव कर देता है। अर्थात ये प्रकाश की किरणें, अनंत से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई और अवतल लेंस पे पड़ने के पश्चात क्या हुई? ये दूसरी पृष्ठ से होती हुई अपवर्तित होकर के निकल गई। ऐसे तमाम किरणें आएंगी और मुख्य अक्ष के समांतर और अपवर्तित होकर के क्या होंगी? दूसरे पृष्ठ से निकल जाएंगी। यदि हम इन पृष्ठों को जो अपवर्तित, जहां से इसका अपवर्तन हुआ है, जहां से किरणें बिखराव हुई हैं, उस किरणों को अगर हम पीछे की तरफ क्या करें? ऐसे ऐसे करके जो बिंदीदार रेखाएं हैं, अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये क्या करती हैं? F1 यानी प्रथम पृष्ठ के प्रथम फोकस पे आपस में आकर के मिलती हैं, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा क्या बनता? उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक, अरे पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं ना, तो ये कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। वस्तु बहुत छोटा और आभासी और सीधा। कंफर्म हो गया? क्लियर? अब दूसरा कंडीशन आता है कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब वस्तु अनंत और प्रथम गोलीय पृष्ठ के द्वितीय फोकस के मध्य रखा जाता है, जैसा कि रखा गया है ना ये भी। अब इससे चलने वाली, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई गोलीय दर्पण के गोलीय लेंस के अवतल लेंस के प्रथम पृष्ठ पे पड़ने के पश्चात क्या होती है? अपवर्तित होकर के निकल जाती। दूसरी किरण जो वस्तु से चल करके उसके लेंस के प्रकाशिक केंद्र को होती हुई चली जाती है। ये भी क्या होती है? दोनों अपवर्तित होकर के पीछे की तरफ द्वितीय पृष्ठ से होकर निकल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? जो अपवर्तित जहां से किरणें हुई हैं, दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाते हैं। कहाँ बढ़ाते हैं? पीछे बढ़ाते हैं। और जब पीछे बढ़ाते हैं, ये जिस बिंदु पर मिलती, ये किरणें जिस बिंदु पर आपस में मिल करके काटती हैं, उसी बिंदु से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब वस्तु क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा। तो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस द्वारा 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं और अवतल लेंस द्वारा 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं।